नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। आहा हा, क्या नगमा है दोस्तों। वो बहुत से गीत याद आ रहे हैं मुझे। फिल्म प्यासा के एस.जी. बर्मन साहब याद आ रहा है तो जिक्र होगा बर्मन दादा का। एस.जी. बर्मन साहब के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे संगीतकार, ऐसे इंसान जो अब यकीनन इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, बर्मन दादा ने जितनी खूबसूरती से रफ़ी साहब से गीत गवाए, उसी तरह से किशोरदा की आवाज़ का इस्तेमाल किया और भी तमाम सिंगर्स का। लता जी हों, आशा जी हों, गीता दत्त जी हों, हेमंत दा हों। आज आपको बताऊंगा कि क्यों लॉकअप में बंद कर दिया गया था बर्मन दादा को। लेकिन उसके पहले आपको बताता हूं फिल्म प्यासा से जुड़ी कुछ बातें, कुछ गीतों से जुड़ी बातें। प्यासा से हम जानते हैं किस तरह की क्लासिक फिल्म रही। साहिर साहब, एस.जी. बर्मन साहब। वो अलग बातें हैं कि फिर कुछ इन दोनों में ना इत्तेफाकियां हो गई, सारी चीजें आती। क्या क्या नगमे हैं। सर जो तेरा चक्रा अलग है, और ये दुनिया अगर मिल भी जाए, तमाम नगमे, अलग अलग गीत। लेकिन कुछ गीत इसमें ऐसे हैं, हर वैरायटी के नगमे हैं। प्यासा में कुछ गीत ऐसे हैं जैसे कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हेमंत दा ने गाया है। इससे जुड़ी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। रफ़ी साहब तमाम गीत गा रहे थे। इसको भी बर्मन दादा चाहते थे रफ़ी साहब गाएं, लेकिन अबरार अलवी साहब ने कार में कहा कि ये जिस तरह का गाना है हेमंत दा गाएं तो बेहतर है। और फिर गीता दत्त जी ने भी कहा कि हाँ, अबरार साहब सही कह रहे हैं। फिर बर्मन दादा ने कहा चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर हेमंत दा ने गाया और क्या खूब गाया। तो इसमें जो गीत हैं, जिन्हें नाज है हिंद हिंद पे वो कहाँ हैं। कुछ गाने इसमें बहुत स्लो हैं, कम ऑर्केस्ट्रा, कम साजिंदों का इस्तेमाल किया है बर्मन दा ने। तो बर्मन दा जब कम साजिंदों का इस्तेमाल कर रहे थे तो कुछ लोगों ने पूछा कि इतनी बड़ी फिल्म है और आप यहाँ। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एस.जी. बर्मन साहब कोई उर्दू के बहुत अच्छे जानकार नहीं थे, हिंदी के भी जानकार नहीं थे। वो तो बंगला और हम जानते हैं, लेकिन उनका काम देखिए। तो बर्मन दादा ने कहा कि ये एक शायर की कहानी है, कवि की कहानी है, और ये कविताएं हैं। कवि जो है वो इतने हेवी ऑर्केस्ट्रा में कैसे अपनी बात दिल की शेयर करेगा। तो उन्होंने इतने कम साजिंदे रखे कुछ नगमों में प्यासा के, या ज्यादातर। दोस्तों, इतनी समझ, जबकि मैंने आपसे कहा कि उर्दू और हिंदी के बहुत ज्यादा जानकार वो नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनका काम देखिए दादा। इसलिए तो वो एस.जी. बर्मन साहब रहे। फिर प्यासा ने ऐसे इतिहास नहीं रख दिया दोस्तों। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। इस दिल को सजा दे आपकी आंखों में, जिस दिल को बसा दे तो तंग आ चुके हैं कशमकशे जिंदगी। खैर, प्यासा से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो हम करते रहते हैं। आज वो बात अब नहीं कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि महान बर्मन दादा को क्यों जेल जाना पड़ा। तो साहब, बात उन दिनों की है जब कोमिला स्कूल में रहा करते थे। बहुत यंग थे, 13-14 साल के एस.जी. बर्मन साहब। वो दोस्तों के साथ एक दिन प्रोग्राम बना कि चलो घूमने चलते हैं, और ट्रेन में बैठ गए। टिकट नहीं था, बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। घूम फिर कर वापस आए स्टेशन पर। तो कोमिला स्टेशन पर उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर खड़े हैं और टिकट की चेकिंग हो रही है। तो कोशिश की कि इधर से निकल जाएं, जो लोग करते हैं बच्चे स्कूल के। लेकिन धर लिए गए, पकड़े गए, और हुआ ये कि सब बच्चे ही थे। स्टेशन मास्टर ने वहां की जो जेल होती उसमें लॉकअप में बंद कर दिया। अब साहब सब परेशान, क्या करें। रात हो गई।
सब दोस्त बर्मन दादा के सो गए, नींद लग गई, लेकिन एसजी बर्मन साहब को नींद नहीं आ रही थी। मच्छर काट रहे थे, भूख सता रही थी, घर की याद, ऐसा लग रहा था कहां फंस गए। लेकिन एसजी बर्मन साहब में शुरू ही से संगीतकार बनने की और संगीत के पारखी वो रहे। तो जब रात के 2-3 बज गए तो एसजी बर्मन साहब ने भजन गाना शुरू कर दिया। जी हां, ऊपर वाले से लो लगा ली, याद करने लगे। अब हुआ क्या कि जो स्टेशन मास्टर थे उनका घर पीछे ही रहता है, और आज भी रहता है, पहले तो रहता ही था। उनकी बहन उनके घर में थी, स्टेशन मास्टर के। बर्मन दादा ने जब छेड़ा भजन तो यह आवाज उनके घर तक पहुंच गई। स्टेशन मास्टर की बहन जागी, उन्होंने कही आवाज तो कहां से आ रही है, तो अंदाजा लगाया लॉकअप से आ रही है। स्टेशन मास्टर गए बहन के साथ, देखा तो बर्मन दादा अपने धुन में ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। और संगीत के जानकार और तो वो शुरू ही से थे, बिल्कुल खो गए स्टेशन मास्टर और उनकी बहन। और हुआ यूं कि उसके बाद उनको बाहर निकाला गया, सबको लॉकअप से, एसजी बर्मन साहब को, उनको दोस्तों को, और घर ले गए स्टेशन मास्टर उनकी बहन। और ये सब भूखे थे, भूख के मारे हालत खराब थी। रात में सबके लिए खाना बना, सबके लिए खाना बनाया, खाना वगैरह खिलाया, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और उसके बाद जब सुबह हुई तो सबको नाश्ता पानी करा के विदा किया खुशी खुशी। तो दोस्तों, ऐसा रहा बर्मन दादा का, ये बचपन ही का ही किस्सा है उनका, लेकिन इस बात ने साबित कर दिया कि संगीत उनकी जिंदगी में पहले ही से था, और वो मिठास, ऐसी मिठास के स्टेशन मास्टर ने उन्हें छोड़ दिया। और उसके बाद तो फिर बर्मन दादा ने क्या इतिहास रचा है, हम ये बताने की जरूरत नहीं कि जब कभी भी जिक्र आता है महान संगीतकारों का, तो मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि सबसे पहले जो नाम होते हैं उनमें नाम होता है दादा एसजी बर्मन साहब का। और उनके लेगेसी को फिर उनके बेटे आर.डी. बर्मन साहब ने भी आगे बढ़ाया, और बहुत सी बातें हैं। बहरहाल, मैंने ये किस्सा आपसे शेयर किया, कुछ प्यासा की बातें भी की, और भी बात प्यासा की कर सकता था और फिल्मों की कर सकता था, लेकिन मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि दादा किस तरह से जब बिल्कुल बच्चे थे तो वहीं से उन्होंने ये साबित किया कि उनकी मंजिल बहुत दूर है। और कौन सी फिल्म आपकी, बहुत सारी फिल्में होंगी एसजी बर्मन साहब की, कौन से नगमे आपके फेवरेट हैं, आप हमें बताइएगा। दादा के संगीत की खासियत रही, चलते चलते एसजी बर्मन साहब वक्त के साथ बदले। 40, 50, 60, 70, कभी भी जब तक वो इस दुनिया में रहे संगीत देते रहे, चाहे वो अभिमान हो, मिली हो, आखिरी की फिल्में। संगीत उनका ऐसा नहीं रहा कि बस अब 60 में खत्म, 65 में खत्म, 70 में नहीं। संगीत बदला और आखिर तक ताजा दम संगीत रहा एसजी बर्मन साहब का। ऐसे महान संगीतकार एसजी बर्मन साहब को हम नमन करते हैं, याद करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके पास कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, किसी भी कलाकार से जुड़ा हो। अब मैं जाता हूं, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।